सोचो आप सोए हो और आपके सपने में हर रोज एक मरा हुआ इंसान है और आपसे बात करे, अपनी अधूरी इच्छाएं भी बताए, तो आप क्या करोगे? कैसी उसकी अधूरी इच्छाएं पूरी करोगे? तो देखो, आज की ये जो कहानी है ना, ये बहुत ही खौफनाक कहानी है। क्योंकि कभी कभी हमारे साथ कुछ चीज़ों की शुरुआत ऐसी कंडीशन में होती है जहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस देखते ही रह जाते हैं। वैसे ही शुरुआत एक लड़की के साथ हुआ जिसका नाम था श्वेता। श्वेता एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी और वो बहुत ही टैलेंटेड और पढ़ने लिखने वाली लड़की थी। लेकिन श्वेता ना अपने बाकी दोस्तों से एक चीज़ में अलग थी और वह था उसका शेड्यूल। मतलब जहाँ उसके सारे दोस्त दिन में पढ़ाई करते थे और फिर रात में सोते थे, वहीं पर श्वेता सारा दिन अपना समय खेलने कूदने में बिताती थी। और जब रात होती थी तो ये रात को 3-4 बजे या 5 बजे सुबह तक पढ़ाई करती थी। उसकी एक दोस्त थी जिन्नत, वो अक्सर उससे कहा करती थी कि यार तू रात के समय इतना बाहर टहला मत कर या घूमने कहीं जाया मत कर, क्योंकि यह समय हमारा नहीं होता, भूतों का होता है। तो श्वेता हमेशा से यह कहकर उसे टाल देती थी कि यार तू कैसी बातें कर रही है, भूत प्रेत ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन शायद श्वेता नहीं जानती थी कि आने वाली जिंदगी उसे एक ऐसे मोड़ पर लाके खड़ा कर देगी जहां पर वह खुद ही लोगों को इन सब चीजों के बारे में बताएगी और यकीन दिलवाएगी। अब 12th क्लास तक श्वेता और जीनत की दोस्ती बहुत अच्छी खासी चली। दोनों का एक दूसरे के घर पर काफी आना जाना लगा रहता था। लेकिन 12th निकलने के बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए श्वेता मुंबई के एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वहीं पर उसने एक हॉस्टल में भी एडमिशन ले लिया और अब वो उसी हॉस्टल में रहने लगी। अब यहीं से श्वेता की जिंदगी की सबसे खौफनाक कहानियों की शुरुआत होती है। हॉस्टल में एडमिशन लेने के बाद सब कुछ एकदम सही चल रहा था और श्वेता का एक सिंगल सीटर रूम था जो कि हॉस्टल के 2nd फ्लोर पर था। और इसी हॉस्टल के अंदर एक लिफ्ट भी थी जो कि सिर्फ 2nd फ्लोर तक ही जाती थी। अगर किसी को 3rd फ्लोर तक जाना रहता था तो वो सीढ़ियों का इस्तेमाल करके जाता था। अब ऐसा क्यों था, इसका कोई टेक्निकली रीजन था या फिर ऐसे ही, इसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता था। अजीब बात यह थी कि यहाँ का जो 3rd फ्लोर था वहाँ पर वैसे भी कोई नहीं जाता था। श्वेता को अब इस हॉस्टल में आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन रात को वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रही थी और उस समय 2:30 बज रहे थे। अब श्वेता का रूम ऐसा था जो कि एकदम लिफ्ट के बगल में ही था, तो लिफ्ट से जब भी कोई ऊपर आता या फिर नीचे जाता तो उसे लिफ्ट की आवाज एकदम साफ साफ सुनाई देती थी। वो अपने रूम में पढ़ाई कर रही थी कि अचानक उसे बाहर से ऐसी आवाज आई जैसे उसके फ्लोर पर आकर लिफ्ट जो थी वो बहुत जोर से टकरा गई हो। श्वेता तुरंत उठकर रूम से बाहर आई तो उसने पहली बार अपनी जिंदगी में वो देखा जिसे देखकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। श्वेता ने रूम से बाहर जब आकर लिफ्ट की ओर देखा तो उसने देखा कि एक सफेद सा कपड़ा पहना हुआ एक बड़ा साया लिफ्ट के अंदर जा रहा है। उसकी आंखों के सामने वो साया लिफ्ट के अंदर गया और फिर वो लिफ्ट का दरवाजा बंद हो गया। अब क्योंकि श्वेता उस लिफ्ट के बहुत ही पास में खड़ी थी तो वो सब कुछ वो साफ साफ देख रही थी। फिर पता चला कि वो लिफ्ट इसी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर तक गई है। यहाँ पर श्वेता के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस लिफ्ट के अंदर ना तो 3rd फ्लोर तक जाने का बटन था और ना ही वह लिफ्ट 3rd फ्लोर तक जा सकती थी। श्वेता ने साफ साफ यहाँ पर आवाज सुनी थी कि वो लिफ्ट 3rd फ्लोर तक जा रही है और फिर ऊपर जाकर उस लिफ्ट के दरवाजे भी खुलने की भी आवाज आई थी। यहाँ पर श्वेता बहुत बुरी तरह से घबरा गई और वह अपने दोस्तों का दरवाजा खटखटाने लगी। फिर जैसे ही उसने अपनी सारे दोस्तों को ये सब चीज़ें के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बातों पर यकीन नहीं किया। सबने कहा कि तुझे शायद कोई वहम हुआ होगा या फिर कोई इल्यूजन हुआ होगा। अब श्वेता खुद भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी और उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा कुछ देखा था, तो एक बार के लिए यहाँ पर वो कन्विंस हो गई कि शायद वह कोई इल्यूजन ही होगा। अब ये सब इग्नोर करके श्वेता अपने रूम में चली गई और फिर आराम से जाकर सो गई। फिर अगला सारा दिन उसका शेड्यूल के अकॉर्डिंग एकदम नॉर्मली बीता और जब रात हुई तो ये पढ़ने के लिए बैठ गई। अब श्वेता अपने कमरे में पढ़ने के लिए बैठी ही थी कि उसे बार बार ऐसा वहम पड़ने लगा कि बाहर जो दरवाज़ा है उसकी पास वाली खिड़की के पास से कोई है जो उसे एकटक देखे जा रहा है। श्वेता ने कई बार वहाँ पर देखने की कोशिश की लेकिन उसे कोई नहीं दिखा, पर एक फीलिंग होती है ना जो उसके साथ अभी भी थी कि वहाँ पर कोई तो है जो उसे देख रहा है। श्वेता को 1-2 बार ऐसा वहम भी पड़ा कि शायद यह वही साया है जो कल उसे दिखाई दिया था, लेकिन फिर उसे लगा कि शायद कल जो इसके साथ इल्यूजन हुआ था उसी वजह से ये वहम पड़ रहा है कि वहाँ पर कोई है। काफ़ी देर तक वह इन सब चीज़ों में जूझती रही और फिर उसने अपनी मन की शांति के लिए बाहर जाकर कन्फर्म करने का फैसला किया। श्वेता चुपचाप एकदम सहम हुई अपनी दरवाजे की ओर बढ़ने लगी
और बाहर निकलकर उसने जैसे ही राइट साइड देखा तो वहां पर कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वह श्वेता पीछे मुड़ी तो वहां पर सफेद सा एकदम फ्रीज हुआ लिफ्ट के पास खड़ा था, जो कि उससे सिर्फ 20 से 30 फीट की दूरी पर था, और वो वहां पर खड़ा होकर श्वेता को ही देख रहा था। श्वेता की धड़कन यहाँ पर एकदम धीमी हो गई, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो, और फिर अचानक से उसकी धड़कनें बहुत तेज हो गई। कुछ सेकंड के लिए श्वेता वहां पर एकदम अटक गई, ना ही वह हिलडुल पा रही थी और ना ही उसकी जुबान चल रही थी। तभी अचानक श्वेता ने अपनी अंदर की सारी हिम्मत जुटाई और तुरंत वहां से भाग करके अपने रूम के अंदर चली गई। उसने खिड़की और दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। अब श्वेता एग्जैक्टली जानती थी कि उसने क्या देखा है, लेकिन फिर भी वह किसी तरह खुद को यह दिलासा देने की कोशिश कर रही थी कि शायद वह कोई इल्यूजन ही था। ऐसे तैसे श्वेता उस रात खिड़की बंद करके सोने के लिए चली गई। लेकिन अगले दिन जब वह सुबह उठी तो जाने अनजाने में शायद सब कुछ बदल चुका था। उसे अपनी पूरी बॉडी बहुत ज्यादा हैवी फील हो रही थी और उसे फीवर आ गया था। उस समय श्वेता को लगा कि शायद रात में उसने जो इल्यूजन देखा है यह सब उसी के वजह से हुआ है। तो उसने क्या किया कि कोई नॉर्मल दवाई होती है ना, वो खा लिया, मतलब ले लिया। फिर कुछ दिनों के बाद वो ठीक भी हो गई। करीब 1 हफ्ते तक वो बीमार रही और उसके बाद जब वो ठीक हुई तो फिर उसने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की। इस बार श्वेता ने अपनी रात वाला शेड्यूल छोड़ दिया और दिन में पढ़ाई करने लगी थी, और करीब जब रात के 10 बजते तो उसके आसपास वो सो जाया करती थी। अब ऐसा शेड्यूल चेंज करके उसे लग रहा था कि शायद उसके ऊपर का खतरा टल गया है। लेकिन एक दिन सुबह जब वो सो के उठी तो उसने जो चीज देखी वो देखकर श्वेता का डर का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी नींद खुलते ही उसने देखा कि उसके कमरे में उसके बेड के साइड में कुछ ऐसा सामान बिखरा हुआ है, और यह सामान कुछ नॉर्मल नहीं था बल्कि रूह कपा देने वाला था। वहां पर उसके बेड के साइड में कुछ सिंदूर बिखरा हुआ था, उसके साथ कुछ हड्डियां भी पड़ी हुई थी, और फिर कुछ ऐसे भी सामान थे जो देखकर भी नहीं समझ पा रही थी और पहचान रही थी कि ये सब क्या चीजें हैं। श्वेता बहुत ज्यादा घबरा गई थी और वह जोर जोर से रोने लगी थी। फिर तुरंत उसने अपनी मम्मी को फोन किया और ये सब कुछ बताया, कि कहा कि मम्मी मुझे यहाँ पर नहीं रहना, यहाँ पर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। उसकी मम्मी ने बिना उसकी पढ़ाई के टेंशन लिए, बिना किसी और की बात की चिंता किए उसे घर पे बुला लिया। लेकिन शायद इतना ही काफी नहीं था। घर आने की अगली रात जब श्वेता रात में सो रही थी तो उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि जैसे उसकी सारी बॉडी जो है वो हवा में फ्लोट कर रही है, और वो इस चीज के सामने एकदम बेबस महसूस कर रही थी। ना उसके हाथ पैर हिलते थे और ना ही उसके मुंह से कोई आवाज निकल पा रही थी। धीरे धीरे यह कंडीशन और ज्यादा बिगड़ने लगी। एक दिन रात में श्वेता के हाथ पैर उल्टे हो गए। उसकी बॉडी जो है पूरा पैरालिसिस अटैक जैसी कंडीशन में आ गई। उसके तड़पने की आवाज सुनकर जब उसकी मम्मी का नींद खुली तो उसकी मम्मी उसे संभालने लगी, और फिर उन्होंने जोर से चिल्लाकर पूरी फैमिली को बुला लिया। घर के सभी लोग श्वेता को उठाकर हॉस्पिटल ले जाने ही वाले थे कि अचानक श्वेता फिर से नॉर्मल हो गई, मतलब फिर से ठीक हो गई। सब लोग हैरान हो गए कि अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ था। जब श्वेता से इसके बारे में बात करने की कोशिश की उन्होंने, तो श्वेता यहाँ पर एकदम शून्य पड़ गई। ऐसे पड़ गई जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। बहुत देर तक श्वेता की फैमिली परेशान हो गई थी, और फिर किसी तरह वो लोग सब लोग सोने के लिए चले गए। अगली सुबह जैसे ही श्वेता उठी तो उसकी माँ उसे एक बाबा के पास ले गई, और फिर उस बाबा के पास श्वेता काफी दिन तक, काफी समय तक इलाज चला। फिर किसी तरह से उसके पीछे जो कोई भी साया था उसने श्वेता का पीछा छोड़ दिया। लेकिन यहीं से श्वेता की जिंदगी का बहुत ही खौफनाक चैप्टर शुरू हो जाता है। बेसिकली श्वेता की एक बुआ थी जिनकी कोई बेटी नहीं थी, और श्वेता को अपनी वो बेटी की तरह मानते थे। ऐसा कह सकते हो कि उन बुआ की जान श्वेता में बसती थी। इन्हीं दिनों में वो बुआ जी काफी ज्यादा बीमार चल रही थी, और फिर इसी बीमारी के चलते उनकी डेथ हो गई। लेकिन शायद मरने के बाद भी वह जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर इसी के साथ श्वेता की जिंदगी का एक नया चैप्टर लिंक हो गया। श्वेता की बुआ एक दिन उसके सपने में आई, और एकदम नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वैसा एकदम नॉर्मली बात करने लगी। श्वेता सपने में उसने अपनी बुआ से पूछा कि आप तो मर गई हो, आप क्यों आई हो हमारे सपने में। तो उन्हें जवाब दिया कि मैं तो मर गई हूँ लेकिन मुझे मोक्ष नहीं मिला है। इसके बाद उन लोगों ने काफी देर तक एकदम नॉर्मली जैसे हम लोग बात करते हैं ना, वो एकदम से नॉर्मली बात किए। फिर अगले दिन जब सुबह सुबह श्वेता उठी तो वह काफी ज्यादा हैरान हो गई कि ये कैसा अजीब सपना था। उस समय तो श्वेता अपने इस सपने को इग्नोर किया, लेकिन फिर अगली रात श्वेता के सपने में फिर से उसकी बुआ आई। वो हमेशा से श्वेता को बताती रही कि तेरे पापा से ये इंसान घर पे मिलने आया है, यह अच्छा इंसान नहीं है, या तेरे पापा से कहना कि इसके साथ जो बिजनेस ना करे।
कई बार वो ऐसा कहती थी कि पड़ोस का लड़का जो घर पर आता है वो अच्छा लड़का नहीं है, उसे घर में मत आने दियो। श्वेता को ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। और फिर जब एक्चुअल में श्वेता ने अपनी इस कंडीशन का प्रोसेस किया तो एक्चुअल में उसकी बुआ उसके सपने में आने लगी है या उससे बातें करती है। उसने ये सारा किस्सा अपनी माँ को सुनाया, लेकिन उसकी माँ ने यहाँ पर वही किया जो हर पेरेंट्स करते हैं। उन्होंने कहा कि शायद तू बुआ जी के बहुत ज्यादा क्लोज थी और तुझसे वो ज्यादा प्यार करती थी, तो उनके ही बारे में तू सोचती है और इसलिए ये तेरे साथ वो सपने में भी आ रही है। तो उनके बारे में कम सोचा कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। श्वेता को लगा कि शायद ऐसा हो सकता है, उसकी माँ जो कह रही है वो सच है। लेकिन फिर जब उसी रात श्वेता फिर से सोने के लिए गई तो उसकी बुआ जी फिर से उसके सपने में आई और इस रात उन्होंने इस सपने में उसे बहुत डांटा। वो बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा कि तूने तेरी माँ से क्यों बताया कि मैं तेरे सपने में आती हूँ? क्या तू चाहती है कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं? अगले दिन जब श्वेता की सुबह सुबह नींद खुली तो वह बिल्कुल हैरान हो गई। वो बहुत ज्यादा डर गई कि ये हकीकत में उसकी बुआ उसके सपने में नहीं आती, बल्कि उसकी बुआ का जो आत्मा है वो उसकी नींद में आकर कांटेक्ट करती है। इस बार श्वेता ने यह बात अपने जहन में दबा ली, क्योंकि उसे लगा था कि इसकी बातों का कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन शायद अगर उसे पता होगा कि आगे चलकर यह चीज इतनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी तो उस दिन फिर से वो सारी बात अपनी माँ को यह जाकर के बता देती। इसके कुछ समय बाद श्वेता के एक मामा जी थे जिनकी डेथ हो गई थी, जो उसकी माँ के बहुत ज्यादा क्लोज थे। श्वेता की माँ ने यहाँ पर रो रो के अपनी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब कर ली थी। फिर एक रात श्वेता के सपने में उसके ये मामा जी आए और उन्होंने कहा कि प्लीज अपनी माँ को समझाओ, उसे देख करके मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो ऐसी रोती रही तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाऊंगा। श्वेता ने अपनी माँ को ये बात समझाई, लेकिन उस समय घर में एक मातम का माहौल था और सब लोग बहुत ज्यादा दुखी थे। ये बात फिर से वहीं आ गई कि उसके मामा जी उसके सपने में आए हैं। यहाँ तक तो सिर्फ घर वालों की बात थी, लेकिन इसके बाद श्वेता की कॉलेज की एक दोस्त थी जिसके पापा की डेथ अभी रिसेंटली हुई थी। एक दिन वो श्वेता के सपने में आए और उन्होंने श्वेता से कहा कि प्लीज मेरी बेटी को समझाओ कि यह दुनिया बहुत ज्यादा खराब है, इतनी रात में वो बाहर ना निकला करे। उन्होंने बताया कि जब जब मेरी बेटी मुझे याद करके परेशान होती है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और वह रात में 2 बजे 3 बजे किसी भी समय घर से भी ना निकले। श्वेता ने अपनी उस दोस्त से जब यह बात बताई तो उसकी दोस्त हैरान हो गई कि तुझे इतनी दूर बैठे बैठे कैसे पता कि मैं रात को बाहर निकल जाती हूँ। यह सब तो फिर एक बार के लिए मान सकते हैं कि उन लोगों की बात थी जिन्हें श्वेता जानती थी, लेकिन इसके बाद श्वेता के सपने में एक 21 साल का लड़का आने लगा जिसका मर्डर उसके कॉलेज के पास में ही हुआ था। वे श्वेता के सपने में आकर उसे प्रेशराइज करने लगा कि उसकी मर्डर के बाद उसकी फैमिली को या पुलिस को उसकी लाश जो है नहीं मिली। तो लड़के ने कहा कि मैं तुझे लोकेशन बताता हूँ जहाँ मेरी मर्डर हुई थी और तू जा करके उसकी बॉडी को निकाल कर मेरी फैमिली को दे दे। श्वेता अब यहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी। रात में उसे सोने से डर लगने लगा था कि ना जाने आज उसके सपने में कौन आ जाएगा। इस घटना के बाद श्वेता ने फाइनली अपनी माँ को ये सब कुछ बताया कि मेरे सपने में ये सब कुछ हो रहा है। वो लड़का मेरे सपने में आकर मुझे प्रेशराइज कर रहा है। बुआ तो मेरे सपने में आ ही रही है। तो फिर उसकी माँ उसे लेकर फिर से उन बाबा के पास गई। उन बाबा ने बताया कि इस चीज़ को केयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज शायद वो लोग आकर इसे कुछ कहने के लिए कह रहे हैं। आने वाले समय में अगर कोई बहुत ही निगेटिव आत्मा इसके सपने में आ गई और इससे कुछ करने के लिए बोल दे तो क्या होगा, इसकी जान भी जा सकती है। उस बाबा के साथ काफ़ी समय तक श्वेता का इलाज चला। उसने इस परेशानी से निकलने की बहुत कोशिश की, तब जाकर उसके जीवन में एक ऐसी चीज हुई जो कि शॉर्ट तो हुई लेकिन पूरी तरह से नहीं। और ये थी कि वो श्वेता का जो सपने आते थे अभी आना बंद नहीं हुए, लेकिन उन सपनों के अंदर जो आत्माएं उससे बात कर पाती थी या उसे कांटेक्ट कर पाती थी वो चीज बंद हो गई थी। लेकिन आज भी श्वेता के सपने आते हैं। उसकी बुआ उसे सपने में दिखाई देती है, लेकिन उसके सपने में उसे आकर सिर्फ गुस्से में देखते हैं या फिर हंसकर देखते हैं। कोई उससे बात नहीं कर पाता। श्वेता जब अकेली होती है तो उसके साथ बहुत ही अजीब अजीब चीजें होती है। जैसे आज श्वेता की एक बेटी है, लेकिन इसकी बेटी के साथ जब वो प्रेग्नेंट थी तो एक दिन उसके घर में सारे बर्तन अपने आप नीचे गिरने लगे थे। हालांकि ये सपने वाली चीज अब उसके लिए नॉर्मल हो गई थी, लेकिन उसे हमेशा से डर लगा रहता था कि ना जाने आज कौन सी परेशानी खुल जाए और फिर से ये सब लोग उससे बात करने लगे। तो आज की ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। और आपको इस कहानी का सबसे डरावना पार्ट कौन सा लगा हमें कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हाइप करें और अपने कमजोर दोस्तों
के साथ शेयर करें, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी रियल इंसिडेंट पर कहानियाँ लेकर आऊँ वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी और कोई घटना है तो आप मुझे इस जीमेल पे या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं। मैं वो कहानी अपनी भाषा में, अपनी आवाज़ में आपको सुनाऊंगा।